हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, उस चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। प्यारे बच्चों, तो आप सभी को बता दूं कि इसके पिछले क्वेश्चन को हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। यदि आप सब नहीं देखे होंगे तो अवश्य जाकर देख लीजिए। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक और आप सभी को सजेशन देना चाहता हूँ कि आप सब यदि इस चैप्टर के परिचय को नहीं पढ़े हैं तो अवश्य आप सभी इस चैप्टर को परिचय को पढ़ लीजिए। हमने इस चैप्टर के परिचय को पहली ही वीडियो में हमने बताया है। आप सब उस परिचय को पढ़कर आइए तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं यहाँ पर आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैं इस सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का मैं एक जगह आप सभी को पीडीएफ दे दूंगा। यह पीडीएफ आपको क्लास 12 के ज्ञानवर्धक क्लासेस टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएंगी। आप सब वहां से जाकर के आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। यदि आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप सब अवश्य वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के इसमें अवयव है। कह रहा है रिलेशन क्या दिया है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से। वाई क्या है? भाज्य है एक्स से। और यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया हूं कि दिया है क्या, ये दिया है ये समुच्चय आपका इस प्रकार है और संबंध आपका इस प्रकार है और इस तरीके से आपको लगाना है। तो हम इस लगाने की कैटेगरी को भी बताएंगे, आप सभी को यहाँ पर लगाऊंगा। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की प्रयास करूंगा ताकि आप समझ पाए। तो क्वेश्चन आप अपने मर्जी से भी लगा सकते हैं, उसको तो मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो क्वेश्चन को मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, समझाने के लिए हम आप सभी को सरलतम करने के लिए ये सारे प्रोवाइड प्यारे बच्चों यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल करके लाया हूँ जिससे कि आप सभी को समझने में कठिनाई ना हो। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर संबंध क्या है? ए से ए में है, ये एक्स है आपका, ये वाई है। यहाँ पर कह रहा है रिलेशन कि एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से। जो इस वाई इसमें अवयव है इस अवयव से भाज्य है। तो आपका रिलेशन क्या बनेगा आप समझिए यहाँ पर। तो समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर यदि देखिए y भाज्य है x से, इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन ये बन रहा है आपका कि y बटा x, तब आपका y भाज्य होगा x से। यही ना कंडीशन बनेगा? हाँ, यही कंडीशन बनेगा। तो समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका, यदि आप देखिए वन का 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा। कैसे होगा समझिए। मान लीजिए मैंने y का 1 लिया और x का 1 लिया, ये तो डिवाइड हो गया प्यारे बच्चों। मतलब कि 1 का 1 से संबंध है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए ये रिलेशन भी बना के लाया हूं। यहाँ पर रिलेशन बनाऊंगा क्या, 1 का 1 से संबंध है, ये बन गया। इसी प्रकार से अगला क्या है समझिए। अब देखिए आप यदि यहाँ पर 2 ले लीजिए और यहाँ 1, तो 2 बटा 1, यहाँ पर y का 2 ले लीजिए और x का 1 ले लीजिए, तो ये भी देखिए डिवाइड कर रहा है, अर्थात आपका 1,2 भी बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार से रिलेशन आपका फाइंड हो रहा है, समझिएगा यहाँ पर। और क्या है आपका 1, अब आप देखिए y का मान 3 रखेंगे और x का मान 1, तो भी डिवाइड हो रहा है, तो भी यहाँ 1 आपका 1,3 भी बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से 1,4 भी बिलोंग करेगा और 1,5 भी बिलोंग करेगा और 1,6 भी बिलोंग करेगा। इस प्रकार से सभी संख्याएं बिलोंग कर रही। ये सारे रिलेशन आपके बन रहे हैं। अब अगला क्या है, संख्या 2 है। अब देखिए 2 ये आपका x का है, या आपका 1 मान लीजिए y का है, वहां पर दिया भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रिलेशन तो ये बनाया है आपका। देखिए y का मान लीजिए 1 हमने यहाँ पर रखा और x का 1 से तो रिलेशन हमने बना लिया यहाँ पर। अब 2 की बारी है। अब हमने जब 2 को यहाँ पर रखा तो क्या 1/2
डिवाइड है, नहीं होंगे, पूर्ण संख्या में नहीं होंगे भाई जी, नहीं होंगे। तो आपकी जो है 2 1 को विभाजित नहीं कर रहा है। अब 2 2 को विभाजित तो करेगा, और 2 4 को भी करेगा, और 2 6 को भी करेगा। तो वहां पर आप रिलेशन बना लेंगे 2, 2 और 2, 4 और 2, 6। इस प्रकार से रिलेशन इसका भी बन गया। अब समझिए अगला क्या है, संख्या 3 है। अब क्या आप यहाँ पर y का मान 1 करिए और x का मान 3 करिए, तो 1/3 कहाँ डिवाइड होंगे, नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से 2 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 3 से डिवाइड होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, 3, 3, फिर 3 3 दूना के 6, तो आपका 2 भी देखिए यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है। 3, 6 भी डिवाइड हो गया। 5 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 3 के पहाड़ा में कहाँ 5 आता है, नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आपका अब मान लीजिए यहाँ 4 है, 4 आपका देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए आप, 4 1 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, 4 तो नहीं होगा ना। फिर यदि आप 1/4 करेंगे, y का मान 1/4 करेंगे, मान लीजिए y का मान 1 है और x का मान हमने 4 रखा, तो कहाँ डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। तो रिलेशन आपका 1, मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4, 1 होगा, 4, 1। अब देखिए यहाँ पर यदि 2 है, 4 और 2, तो आप यदि ऊपर 2 रखेंगे और नीचे 4, तो कहाँ से डिवाइड होंगे। यदि आप डिवाइड भी करेंगे तो 1/2, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो डिवाइड होगा ही नहीं। इसलिए आपका 4, 2 आर में नहीं होंगे। इसी प्रकार से आपका 4 का 4 से हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा। और 4 का क्या, अब देखिए 4 का किसी से नहीं होगा, क्योंकि यदि आप 4, 6 अर्थात 6 करेंगे, नहीं यहाँ पर गलत हो गया। क्या है, यहाँ पर y का मान पहले ऊपर होगा, y आपका 6 है और x आपका 4 है, तो कहाँ से डिवाइड होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है 4, 6 नहीं होंगे। यहाँ पर r में संबंध 5, 5 हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका 6, 6 भी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये आपका रिलेशन बन गया प्यारे बच्चों। ये आपका रिलेशन मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूं, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपके समुच्चय ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के अवयव हैं। तो चलिए हम इसको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है, सतुल्य क्या कहता है, सतुल्य कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखे। तो देखिए इसमें 6 तक अवयव है, तो इसमें देखिए 1 1 से संबंध है, और देखिए 2 2 से भी संबंध है, और 3 3 से भी संबंध है, और 4 4 से भी संबंध है, 5 5 से भी, 6 से भी। तो यहाँ पर जो है आपका ये तो सतुल्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आपका सभी अवयव बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप किस तरीके से लगाएंगे, हम वो तरीका बता रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक x यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर प्रत्येक x बिलोंग कर रहा है a में। आप यहाँ पर ये मत घबराइएगा कि सर आपने इसमें का संख्या नहीं लिया, इसमें का संख्या भी आप ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्या होगा, आपका दिखने में अच्छा लगेगा। मान लीजिए हमने x बिलोंग कर लिया a में, क्योंकि जब सभी संख्याएं स्वयं से क्या है, इसमें सभी स्वयं से संबंध है सभी संख्याओं का, तो आप x ही मान लीजिए। तो जब हमने x मान लिया, प्रत्येक x बिलोंग कर रहा है a में, तब क्या हो गया कि x भी बिलोंग कर रहा है r में। ये कैसे बिलोंग कर रहा है हमने दिखाया आपको। सतुल्य कहता है कि a के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता है, तो आपके रिलेशन में संबंध तो रख रहा है सभी से। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों कैसे आपका है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x स्वयं x से भाज्य है, x स्वयं x से भाज्य है। यहाँ पर आपको दिखाना होगा तो x/x करके दिखा दीजिएगा। इस प्रकार से आपका क्या है, लिखेंगे आप यहाँ पर अतः यह क्या है, यह स्वतुल्य है। इस प्रकार से आपका ये स्वतुल्य कंडीशन हो गया फाइंड। आपका यह क्या है, स्वतुल्य है। दूसरा क्या है, सम्मित संबंध क्या कहता है
कि यदि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि आपका ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। आपका सम्मित संबंध यही कहता है। तो सम्मित संबंध के लिए आप मान लीजिए एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है ए में। अब देखियो आप देखिए आप यहाँ पर क्या होता है कि एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, अरे ए में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माना। यहाँ पर क्या होता है, पहले मानना होता है। माना हमने कि एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में। कब बिलोंग कर रहा है, जब y भाज्य है x से। यहाँ पर कह रहा है कि जब y भाज्य है x से, तब आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इस प्रकार से। अब लेकिन आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा प्यारे बच्चों। यहाँ पर अब देखिए कि जब आपका x डिवाइड कर रहा है y को, हमने तो माना है कि माना x कामा y बिलोंग कर रहा है आर में। कब बिलोंग कर रहा है, जब y भाज्य है x से। जैसे भाज्य कब होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ही माना, यहाँ पर मान लीजिए 2 और 1। मान लीजिए 1 तो विभाजित कर रहा है 2 को, लेकिन इसका उल्टा विभाजित तो नहीं करेगा। क्या आपका 1/2 2 1 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे लेकिन y कामा x नॉट बिलोंग्स टू आर में नहीं बिलोंग करेगा। यहाँ क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि x बटा y से भाज्य नहीं है। क्या है, भाज्य नहीं है। इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो हम इसको दोबारा भी समझाना चाहते हैं प्यारे बच्चों। क्या है कि हमने 2 अवयव माना, इसको लिया हमने, मान लिया कि x कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में। ये कब बिलोंग कर रहा है, जब y भाज्य है x से। y भाज्य कब होगा, जब y आपका ऊपर रहेगा x नीचे। तो x इसका मतलब है कि y को विभाजित कर रहा है। लेकिन y कामा x नहीं बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया कि 2 कामा 1, मान लीजिए 2/1 है, तो 1 तो 2 को विभाजित कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे, अर्थात 2 को नीचे और 1 को ऊपर, तो 2 1 को विभाजित नहीं करेगा। तो यही यहाँ पर कंडीशन दी गई है। यहाँ पर कंडीशन मैंने दिखाया है कि x बटा y भाज्य नहीं है। क्या है, x भाज्य नहीं है y से। क्या लिखेंगे, x y से भाज्य नहीं है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर कामा दीजिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कामा रहेगा कि x y से भाज्य नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। इस प्रकार से आपका सममित का कंडीशन है। तो अगला क्या है, आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि आपको इसमें 3 अवयव मानने होते हैं। मान लिया हमने क्या, x कामा y कामा z, इस प्रकार के अवयव बिलोंग कर रहे हैं a में। और यहाँ पर हमने क्या किया, मान लिया हमने, माना कि x कामा y बिलोंग कर रहा है r में, और y कामा z बिलोंग कर रहा है r में। ये तो बिलोंग कर रहा है। ये कब बिलोंग कर रहा है, जब y भाज्य है x से। इक्वेशन 1 इसे मान लीजिए। और इसमें क्या है, y तो आपका ये z है, तो z को लिख लीजिए z बटा y। जब z विभाजित है y से, इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर समझिएगा प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर और डीप में समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी क्या है, माता और भाई और भाभी है। समझिएगा यहाँ पर संक्रामक के लिए कैसे ये, यदि माता और भाई का संबंध है, माता भाई का संबंध है और भाई का आपके भाभी से संबंध है, तो आप ये बताइए क्या माता और भाभी का संबंध होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि माता का भाई से संबंध है और भाई का संबंध भाभी से है, तो आपकी माता का संबंध अवश्य भाभी से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे अतः
अतः लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहां पर x कामा z बिलोंग करेगा R में। हमने आपको कंडीशन भी बताया, x कामा z बिलोंग करेगा R में। ये समझिए यहां से आप मान लीजिए ये x जो है y को डिवाइड कर रहा है और ये जो y है ये z को डिवाइड कर रहा है, तो ये x जो है तो ये x भी तो y को ये x जो है x भी तो आपका z को डिवाइड करेगा। यहाँ पर यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो x है y को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर जो है y z को डिवाइड कर रहा है, तो x जो है z को तो डिवाइड करेगा ही। तो यही यहाँ पर लिखे हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से x कामा z बिलोंग करेगा R में। लिखेंगे आप यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे यह संक्रामक संबंध है। ये क्या है, संक्रामक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। यदि प्यारे बच्चों आप सभी को कहीं पर भी डाउट हो तो आप सब इस वीडियो के कमेंट में आप सब बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।